हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मार्केट सपोर्ट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन्फोसिस लिमिटेड के शेयर के बारे में। अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस में जिस तरीके की चीजें आपको देखने को मिल रही हैं वो डेफिनेटली मार्केट के हिसाब से काफी अच्छी ही है, क्योंकि जिस तरीके से आपको मार्केट एक तरफा नीचे की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगर आप पर्टिकुलरली इस काउंटर को देखोगे तो हिसाब किताब जो है डिफरेंट नजर आ रहा है। जहां एक तरफ मार्केट नीचे है, ये शेयर फिर भी आपको बहुत सही करता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर इतनी जो है समस्याएं आपको नजर नहीं आ रही हैं। और आने वाले दिनों के हिसाब से भी अगर आप इस काउंटर को देखोगे तो इससे उम्मीदें काफी ज्यादा निकल कर आ रही हैं। आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, लेकिन दोस्तों साथ में हम दो और स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं आपको इन्फोसिस के फ्रंट पेज पर ही लेकर आया हूं। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 1865 रुपए पर ये काउंटर जो है आपको बीते ट्रेडिंग सेशन में क्लोज होता हुआ नजर आया था। अगर बात उतार चढ़ाव की भी करी जाए तो लगभग लगभग आपको यहाँ पर ये मामूली सी गिरावट दिखाकर गया था। हालांकि ये कोई बहुत बड़ी गिरावट तो नहीं थी, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ कुछ गिरावट आप यहाँ पर जरूर देख पा रहे हैं। लेकिन मैं जैसा कि कह रहा था अभी आपसे कि इसे अगर आप कंपेयर करोगे ओवरऑल मार्केट से, अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो सिचुएशन जो है काफी बेटर नजर आएगी। यहाँ पर सिचुएशन जो है काफी बेटर ही दिखाई दे रही है। जैसे कि बीते 5 दिनों में देखो मार्केट तो आपको डाउन ही दिखाई दिया, लेकिन इसमें डाउन नहीं है। ये काउंटर तो आपको फिर भी ठीक ही ठाक देखने को मिल रहा है। एक महीना देखो सिर्फ 4% की गिरावट है। 6 महीने में देखो ओवरऑल रिटर्न जो है वो पॉजिटिव ही है। अपने आप में अच्छी खासी चीजें जो है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन अब बात यह है कि क्या आगे भी ये अपने इस तरीके के मोमेंटम को सस्टेन रख पाएगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। देखो मैं आपको अगर बताऊं तो अभी की स्थिति जो अभी आपको दिखाई दे रही है फिलहाल, वो कुछ ऐसी है कि आईटी शेयर्स कंपैरेटिवली अच्छा कर रहे हैं। बाकी सेक्टर के हिसाब से अगर आप देखोगे ना तो आईटी में इतनी प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रही जितनी कि बाकी सेक्टर्स में दिक्कत देखने को मिल रही है। हालांकि जब मार्केट गिरता है तब तो आप ये मान के चलो कि कोई भी शेयर गिरता है, फिर तो आप ये नहीं कह सकते हो कि ये शेयर और वो शेयर की बात ही नहीं कर सकते पर्टिकुलरली। लेकिन हाँ इतना जरूर है, कंपेयर अगर आप आप करो बाकियों से, कंपेयर करो बाकी सेक्टर से कंपेयर करो तो आईटी अच्छा कर रहा है। एंड इन्फोसिस भी अपने सही सलामत हालत में आपको देखने को मिल रहा है। और उम्मीदें जो है यहाँ से अभी ऐसी ही नजर आ रही है कि यहाँ से और उम्मीद जो है अच्छे की तरफ होती हुई दिखाई दे सकती है। चांसेस तो अभी कुछ इस तरीके की नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये मैंने कह दिया और सब सही हो गया, ऐसा नहीं है। मैं भी आपको दिखाऊंगा सिचुएशन के किस तरीके की नजर आ रही है और आगे किस तरीके की हो सकती है। तो चलो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये रिपोर्ट देखो, इकोनॉमिक टाइम पर एक रिपोर्ट जो है यहाँ पर पब्लिश हुई थी। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नवंबर के लिए कुछ स्टॉक्स की यहाँ पर बातें करी गई थी, उसमें इन्फोसिस भी आपको दिखाई देगा। अब हम देखते हैं कि आखिरकार इन्फोसिस के लिए क्या कहा गया। तो ये आपके सामने सबसे पहले तो इन्फोसिस का ही नाम है बेसिकली। यहाँ अगर आप देखोगे तो इन्फोसिस के लिए यहाँ पर बाई करने के बारे में कहा गया कि इसे खरीदारी में रखकर चलना चाहिए। यहाँ पर टारगेट की भी जो बात करी गई है 1955 रुपए की बात करी गई है। एंड अगर हम बात करें स्टॉप लॉस की तो लगभग 1793 रुपए के स्टॉप लॉस के इसे मेंटेन करने के लिए बात करी गई है। तो इन्फोसिस अगर आप देखोगे तो अभी की सिचुएशन में काफी सही दिखाई दे रहा है। एंड अगर शेयर है आपके पास तो जहां आप बाकी के शेयर्स में पैनिक कर रहे होंगे, डेफिनेटली थोड़ी बहुत समस्याएं आपको कहीं ना कहीं नजर आ भी रही होंगी, लेकिन आप ये मानकर चलिए कि हो सकता है आने वाले जो दिन है वो इस काउंटर के लिए आपको थोड़ी सी सही देखने को मिले, थोड़ी सी सिचुएशन जो है बदलती हुई देखने को मिल जाए। इस बात के चांसेस फिलहाल थोड़े से देखने को जरूर मिल रहे हैं। ठीक है, तो इस पर आप नजर रख सकते हैं। और भी आपके सामने है, जैसे कि एक्सिस बैंक को भी बाई के लिए बोला गया इस रिपोर्ट में, डीएलएफ को सेल के लिए, विप्रो के बाई के लिए, आरईसी बाई, बैंक ऑफ इंडिया को भी बाई के लिए, एक डीएलएफ ही सेल के लिए बोला गया, बाकी तो सब बाई देखने को मिल रहे हैं। तो ये सिचुएशन आपको इस काउंटर में देखने को मिल रही है। अभी मैं आगे दिखाता हूं आपको। ये आप न्यूज देखोगे तो इनके नारायण मूर्ति, इनके जो ओनर हैं, और इन ये भी आजकल काफी ज्यादा चर्चा में रहते हैं अपने उल जलूल बयानों के चक्कर में। तो
उल्टे सीधे ही बयान आते हैं अब इनके भी, ये थोड़े से अब आप मान के चलिए मार्केट में ना मीम मटेरियल बनते जा रहे हैं। ये कभी कहते हैं 70-80 घंटे काम करो, कभी कुछ इंडिया में पोटेंशियल नहीं, इस तरीके के आलतू फालतू बयान भी इनकी तरफ से अब आपको काफी देखने को मिलते रहते हैं। लेकिन हमें जो है इन पर अभी ध्यान ज्यादा नहीं देना चाहिए, हमें मार्केट पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों ये बात तो हो गई न्यूज बेसिस पर, लेकिन अब मैं आपको ना टेक्निकल चीजें भी बताने की कोशिश करता हूँ। तो टेक्निकल में अगर आप इसे देखोगे इस काउंटर को कि मूविंग एवरेज के हिसाब से किस तरीके का नजर आ रहा है, तो अगर मैं शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज के हिसाब से भी देखूं तो ये काउंटर आपको 20 दिन के मूविंग एवरेज से ऊपर ही आता हुआ देखने को मिला है अभी रिसेंटली। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम 20 से बढ़कर 50 की तरफ चलें तो ये काउंटर जो है 50 दिन के मूविंग एवरेज से भी ऊपर ही देखने को मिल रहा है। एंड अगर मैं आपको एक बार 100 डेज मूविंग एवरेज पर भी लेकर चलूंगा तो ये काउंटर आपको 100 डेज मूविंग एवरेज से भी बेसिकली ऊपर ही नजर आएगा। तो टेक्निकली भी अगर आप देखो इस काउंटर को, वो आपको अच्छा ही दिखाई दे रहा है, यहाँ पर कोई भी ऐसा समस्या वाली बात दिखाई नहीं दे रही। तो अभी मैं बस ये नहीं कह सकता कि आपको खरीदो बेचो, वो श्योरली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप लेकर बैठे हो तो चाहे तो बने रह सकते हो इस पैनिक वाले मार्केट में, जहां पर ज्यादातर शेयर्स दिक्कत ही आपको दिखा रहे हैं। उस समय पर ये काउंटर जो है आपको सिचुएशन सही दिखा रहा है, चीजें जो है नॉर्मल देखने को मिल रही है, ठीक है। लेकिन अब जो है मैं आपको नेक्स्ट शेयर के ऊपर लेकर चलता हूँ। एंड दोस्तों ये शेयर का नाम है केपीआई ग्रीन। एंड ये शेयर जो है मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आने वाले दिनों में यहाँ पर ये कंपनी जो है बोनस अनाउंस कर रही है। आने वाले दिनों में आपको यहाँ पर बोनस भी देखने को मिलेगा। अभी रिसेंटली 14 तारीख मतलब कल ही यहाँ पर अनाउंसमेंट हुआ है कि कंपनी बोनस देने वाली है और रेशियो होगा 1:2 का, ठीक है। 1:2 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो रेशियो देखने को मिलेगा इसका अभी जो है कोई एक्सीडेंट निकल कर नहीं आई है, लेकिन अभी आपको समय मिल जाएगा जहां तक उम्मीद है, ठीक है। लेकिन आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर बोनस मिलने वाला है, कंपनी ये अनाउंस तो कर चुकी है। हाँ, आने वाले दिनों में रिकॉर्ड डेट इसकी वो भी अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई दे जाएगी। अब जो है लास्ट शेयर मैं आपके सामने रखता हूँ जो कि आपको देगा एक अच्छा खासा डिविडेंड। एंड दोस्तों इसका नाम है एक्सो नोबेल इंडिया लिमिटेड। यहाँ ये काउंटर जो है आपको आने वाले समय में दिखाएगा एक अच्छा खासा डिविडेंड। अब कितना डिविडेंड है वो मैं आपको दिखा देना चाहूंगा यहाँ पर डायरेक्टली। डिविडेंड के सेक्शन में अगर हम जाएंगे तो 70 रुपये डिविडेंड एंड एक्स डेट जो है 19 नवंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, जाते जाते बेल आइकन भी दबाना जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन इन्फॉर्मेशन पर्पज से किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।